गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओपीएस क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 का 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच डेट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो डेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। उन्होंने कहा यदि एंगल A और एंगल B एक एक्यूट एंगल है और cos A इज इक्वल टू cos B है, तो शो करो कि एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एंगल A और एंगल B, तो देखिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। हमने ये क्या कर लिया, ट्राइंगल बना लिया ये, ठीक है ना। इसे ले लो आप A, इसे ले लो B और इसे ले लो C, क्योंकि एक्यूट एंगल जो होता है वो 0-90 डिग्री के बिटवीन में होता है। तो ये एक्यूट एंगल होगा, एक ये भी एक्यूट एंगल होगा। डेट क्लियर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे यहां पर और इस पॉइंट को मान लेंगे हम D, ठीक है। क्योंकि अब ये बनकर देखो CD जो है ये परपेंडिकुलर होगा किस पर, AB पर। तो अभी एक राइट एंगल इधर बन गया, एक राइट एंगल हमारा ये बन गया, ठीक है जी। क्या करेंगे अब हम, लेट कंसीडर आ ट्राइंगल ABC। ABC हमने एक ट्राइंगल क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, जिसमें लिख लो इन विच ये CD जो है ये क्या परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। तो CD इज अ परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए ये CD जो लाइन है वो CD इज इक्वल टू CD, ये क्या होगा, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन, ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन क्या था, हमें गिवन था हमको cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। तो देखो PBP अपॉन HHP। तो देखो cos किस पर आता, सेकंड पर आता, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो पहले देखो A एंगल A के लिए तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे और B के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। क्लियर है। तो cos A क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है इसका, AD अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया, AC, इज इक्वल टू cos B। अब B के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, BD अपॉन हाइपोटेनस कितना है, BC। क्लियर है। AD और BD ये क्या है यहाँ पर, ये है हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को एक तरफ रखो और बेस को एक तरफ रखो। तो AD ये BD नीचे आ जाएगा अपॉन BD इज इक्वल टू AC इधर पहुंच जाएगा, AC अपॉन नीचे हो जाएगा BC। यहाँ तो कोई डाउट, देखो AC और BC ये हो गया ना हमारे पास। ये हाइपोटेनस एक तरफ होगा, AD और BD यानी कि बेस एक तरफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक। एक काम करो, लेट AD अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC इज इक्वल टू, हमने K ले लिया, K कॉन्सोनेंट नंबर होगा हमें, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल है बिल्कुल, कुछ नहीं है। तो ये AD अपॉन BD के इक्वल टू K हो जाएगा और AC अपॉन BC के इक्वल टू भी K हो जाएगा। तो हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू K। तो ये K इधर पहुंच जाएगा, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू हो जाएगा KBD। क्लियर है। अब ऐसे इस वाले पे आ जाओ, तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू क्या हो गया, K हो गया। तो BC इधर पहुंच जाएगा, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KBC। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आप एक काम करो, इसे तो इक्वेशन 1 मान लो और इसे इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, है ना, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो, ट्राइंगल अब इसमें ले लेते हैं हम, इस पर आ जाओ। यहाँ पर ये ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BDC में अब लिखो इन ट्राइंगल ADC। तो
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC या CD का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो हमें CD चाहिए क्योंकि CD तो कॉमन आ रही थी, तो AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का हो जाएगा इधर जा करके, और ये क्या है इधर CD का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 3 में ले लो। अब इन ट्राइंगल, अब ले लेंगे ट्राइंगल BDC में, इन ट्राइंगल BDC में। ठीक है, तो क्या करेंगे BDC में? देखो बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी उसमें भी। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। किसका? CD का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर CD स्क्वायर कॉमन था ना, यहाँ पे भी लाइन है, तो इसको क्या कर लेंगे? CD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस ये धर के BD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा CD का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या कर लिया? 4 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो CD स्क्वायर है, CD स्क्वायर यहाँ पर है, तो दोनों CD स्क्वायर की वैल्यू को इन दोनों को इक्वल कर लेंगे हम। तो अब एक काम करेंगे, ये कर लेंगे हम AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि CD स्क्वायर है, यहाँ भी CD स्क्वायर, तो इसे रख देंगे इसके इक्वल, BC का स्क्वायर माइनस के BD का स्क्वायर। क्लियर है तक? अब देखो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या था? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में AD ये रहा, AD इज इक्वल टू KBD। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? AC स्क्वायर है ना, और AC इज इक्वल टू KBC था, तो देखो AC की वैल्यू यहाँ पर कर दो, पुट कर दो। AC की वैल्यू क्या? KBC का होल स्क्वायर कर लिया, माइनस AD की वैल्यू कितनी यहाँ पर? KBD का होल स्क्वायर। ठीक है ना तक? तो देखिए आइए, तो अब क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस के BD का स्क्वायर चल ही रहा है, तो देखो ये हो जाएगा K स्क्वायर BC स्क्वायर माइनस इसका वर्क करेंगे तो K स्क्वायर BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस के BD स्क्वायर। इट क्लियर? यहाँ K स्क्वायर है, यहाँ भी K स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉमन आउट हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? BC का स्क्वायर माइनस के क्या बचा? BD का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या बचा है? BC का स्क्वायर माइनस के BD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर सेम है, तो जब नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो K स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी? 1 बचेगी। तो 1 किसका स्क्वायर था? 1 का स्क्वायर होता है, तो K की वैल्यू हो जाएगी कितना? 1। ठीक है यहाँ तक? अब K की वैल्यू आई है, लेकिन हमें निकालना क्या था? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर ले लेते हैं, चलो, पुट द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में किस में ले लेते हैं? इक्वेशन सेकंड में ले लेते हैं ये वाला KBC। AC इज इक्वल टू KBC, AC इज इक्वल टू KBC। तो देखो AC इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी आई है? अभी निकाली थी हमने, ये रही 1, ये रही यहाँ पर 1, अभी तो निकाली थी 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू BC। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC बन जाए BC। तो ये हो गया। अब यहाँ पर ट्राइंगल पर आ जाओ, अब देखो AC ये एक एक्यूट एंगल बन गया, एंगल A, और BC ये एंगल B बन गया हमारा। तो हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B।